आपको याद होगा संडे की शाम करीब 6 बजे के आसपास सरेराह गोलियां मारी गई थी सिद्धू मूसेवाला को। आज जो कुछ हुआ उसके बाद अब मुख्यमंत्री को 4 दिन के बाद समय मिला है उनके गांव जाने का। सुबह 8 बजे वो मूसेवाला जाने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में थे और उन्होंने यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है। दरअसल मूसेवाला की हत्या को लेकर सरकार पर यानी पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवंत मान का यही कहना है इस पूरे बातचीत में कि आखिरकार उनकी सरकार ने उसकी सुरक्षा कम करने का फैसला क्यों किया, क्योंकि सुरक्षा कम की गई, उसको पॉपुलराइज किया गया, उसको प्रचारित किया गया और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। इसी से अब लोगों के मन में गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि 100 घंटे होने को आए लेकिन कत्ल किसने किया ये अब तक नहीं पता चला है। मुख्य साजिशकर्ता कौन है, कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, ये अब तक पंजाब की पुलिस पता नहीं कर पाई है। क्या केवल गैंगवॉर का मामला है, आपसी रंजिश का मामला है? क्यों सिद्धू मूसेवाला जैसे पॉपुलर सिंगर को इस तरीके से सरेराह मारा गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। 100 घंटे का वक्त हो चुका है। 29 मई को मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस हत्यारों को तलाशती रही और वो गायब हो गए, भाग गए, फरार हो गए। इस बीच मूसेवाला के घर मानसा में सियासी दल के नेताओं की आवाजाही तेज है। नेताओं का आना जाना राजनीतिक है या फिर वाकई में दर्द बांटने की कोशिश, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन जहां एक तरफ हत्या को लेकर पुलिस के हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं तो सोशल मीडिया में गैंगवॉर सिद्धू मूसेवाला को लेकर खुलेआम शुरू हो गई है। सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम मौत के घाट उतारने को लेकर बड़े बड़े पोस्ट डाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जा रही है कि मूसेवाला की हत्या बदला लेने का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस इस पूरे मामले को जानते हुए भी खामोश है। मूसेवाला के हत्यारों को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है। इसी से हमारा आज का सवाल जुड़ा है। 100 घंटे बाद भी मूसेवाला मर्डर का खुलासा न हो पाना क्या मान सरकार की नाकामी है? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए और अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब जरूर हमको दीजिएगा। कार्यक्रम के आखिर में कुल नतीजे भी आपको दिखाऊंगा। सवाल एक बार फिर आपके सामने है। 100 घंटे होने आ रहे हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, करीब 99 घंटे हो चुके हैं। 100 घंटे बाद भी मूसेवाला की मर्डर का खुलासा न हो पाना, मकसद का पता न चल पाना, क्या मान सरकार की नाकामी है? 28 साल के मूसेवाला के शरीर में 23 जख्म डॉक्टरों को मिले। पोस्टमार्टम से यह भी खुलासा हुआ है कि गोलियां अलग अलग हथियार से चलाई गई, यानी हत्यारे पूरी तैयारी के साथ आए थे। एबीपी न्यूज़ को मिली सीसीटीवी फुटेज भी यही इशारा कर रही है कि हत्यारों ने पूरी प्लानिंग के साथ हत्या को अंजाम दिया। यहां तक कि हत्यारों के भागने तक का प्लान बिल्कुल तैयार था और पुलिस को, उसके इंटेलिजेंस को कानों कान खबर तक नहीं थी। पुलिस हत्या से उठे सवालों के जवाब अब तक तलाश रही है। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर पंजाब के गैंग्स हर रोज नए खुलासे कर रहे हैं, नए दावे कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हत्या का बदला लेने की बात भी सरेआम की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। तो क्या मूसेवाला की हत्या से पंजाब में गैंगवॉर का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है? मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ठीक 5 मिनट पहले का ये सीसीटीवी वीडियो जरा गौर से देखिए। शाम के 5:31 हुए हैं और इस वीडियो में आपको मूसेवाला की थार गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है। उससे थोड़ी ही दूर पर कोरोला गाड़ी भी खड़ी है और उसके बाद तीसरे कैमरे की फुटेज में आपको बोलेरो गाड़ी भी नजर आएगी। ये वीडियो उससे पहले यानी 5:12 का है। इसमें आपको गली में जाती मूसेवाला की थार गाड़ी दिखेगी और उसके चंद मिनट बाद वही दो गाड़ियां
पीछा करती हुई दिखेंगी। मूसेवाला के हत्यारे ये तय करके आए थे कि उन्हें किसी भी हालत में हत्या को अंजाम देना है और उन्होंने यही किया। हत्या को 100 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी में 6 सदस्य होंगे, जिसका नेतृत्व एडिशनल डीजीपी प्रमोद बान करेंगे। पुलिस का दावा है कि 3 शूटर की पहचान हो चुकी है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। पंजाब पुलिस के हाथ भले ही अभी खाली हैं, लेकिन मूसेवाला की हत्या को लेकर पंजाब के गैंग्स सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव है। मूसेवाला की हत्या को लेकर पंजाब के गैंग्स के बीच वॉर सोशल मीडिया पर चल रही है। पहले गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली, फिर देविंदर बम्बिहा ग्रुप ने गायक मनकीरत औलख का नाम इस केस में उछाला और अब भूपी राणा ने मनकीरत औलख को चैलेंज करने वाला पोस्ट सोशल मीडिया में डाल दिया है। ये मनकीरत औलख अब लाइव आकर सफाई दे रहा है कि मेरा कोई लिंक लॉरेंस बिश्नोई के साथ नहीं है। ये रहे सबूत, खुद देख लो। लॉरेंस को ये सारी सूचना देता है गायकों की और इसका पूरा हाथ है सिद्धू के मर्डर में। दिन गिनने शुरू कर दे आज से। अब भूपी राणा गैंग और देविंदर बम्बिहा गैंग साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की बात कर रहे हैं। नीरज बवाना गैंग ने भी सिद्धू की हत्या का बदला लेने की बात कही है। दरअसल मूसेवाला की हत्या इन्हीं गैंग से बीच आपसी लड़ाई और पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जे का नतीजा लगती है। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर ही हत्या की जिम्मेदारी ली जा रही है, सोशल मीडिया पर ही धमकियां जारी हो रही हैं, लेकिन पंजाब की पुलिस इस सब पर तमाशबीन है। किसी नेता के खिलाफ सोशल मीडिया में टिप्पणी करने पर तुरंत एक्शन में आने वाली पंजाब पुलिस आखिर इन गैंग्स पर चुप क्यों है? क्या पंजाब में गैंग वॉर छिड़ने का इंतजार है? हमारे देश में पंजाब की पुलिस को सबसे ज्यादा काबिल पुलिस का एक बार रुतबा मिला हुआ था, लेकिन अब करीब 100 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है। सिद्धू मूसेवाला जैसा पॉपुलर सिंगर जो कि बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में अद्भुत पॉपुलर था, उसके मर्डरर को जो कि सरेआम गोली मारकर भागे पंजाब में, मनसा में, उसको अब तक नहीं पकड़ पाए हैं। इसीलिए बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पंजाब की पुलिस जब देख रही है कि सोशल मीडिया पर गैंग्स ऑफ पंजाब शुरू हो गया है, फेसबुक पर आकर एक दूसरे गैंग्स को गालियां दी जा रही हैं, ऐसे में पंजाब पुलिस कर क्या रही है? इसीलिए ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि गैंग्स ऑफ पंजाब को बढ़ाने के पीछे या इस पर एक्शन नहीं लेने के पीछे क्या जो खाकी वर्दी है उनका तो कोई रोल नहीं है। इसीलिए हम आपको कुछ बात समझाना चाहते हैं। मूसेवाले के मर्डर का इन गैंग से क्या कनेक्शन है और पंजाब समेत कई राज्यों में जो ऑपरेट कर रहे हैं इन गैंगस्टर्स का आपस में क्या कनेक्शन है, ये आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसान तरीके से। दरअसल पंजाब में गैंग्स 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक है पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये लॉरेंस बिश्नोई है जो इस वक्त तिहाड़ में बंद है। ये लकी पटियाल की तस्वीर है जो कि देविंदर बम्बिहा गैंग का है। इन दोनों गैंग में 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। और कौन कौन से गैंग से पंजाब में, जिस पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई है इस पर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या का आरोप लगा। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया उसका बम्बिहा ग्रुप का सरगना था लकी पटियाल। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अगली जो तस्वीर अब आपके सामने है वो गोल्डी बराड़ गैंग की है, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ इस गैंग ने, गोल्डी बराड़ जो कनाडा में है उसने हाथ मिला रखा है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ। तो दूसरी तरफ भूपी राणा गैंग है जो इस वक्त बम्बिहा गैंग के साथ हाथ मिलाया हुआ है, दोस्ती किया हुआ है। अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं। पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया का भी गैंग है। ये भी भगवानपुरिया इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई भी है और दोनों गैंग्स के बीच दुश्मनी नहीं है, यानी ये सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नीरज बवाना गैंग भी है जो दिल्ली के साथ पंजाब में भी एक्टिव है और बम्बिहा गैंग का इस व्यक्ति को, इस गैंग को सपोर्ट रहा है। यानी दिल्ली और पंजाब और राजस्थान के ये वो लड़के हैं जो अपने अपने गैंग चलाते हैं और मौके पर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खिलाफ होकर काम करते हैं। तो इस तरफ जितनी तस्वीरें आपने देखी वो तमाम लोग थे जो सिद्धू मूसेवाला को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और ये वो लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला के लिए हमदर्दी रखते थे। आगे की कहानी,
दुश्मनी की ये कहानी दरअसल कुछ साल पहले शुरू हुई थी। बहुत पुरानी कहानी नहीं है। ज़्यादातर ये लड़के आपस में पढ़ा करते थे कॉलेज में, स्कूल्स में। कुछ की वहाँ की दोस्तियाँ हैं, कुछ की वहाँ की दुश्मनियाँ हैं। ये सब शुरू हुआ था अकाली नेता विक्कू मिद्दू खेड़ा की हत्या से, जो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताया जाता है। हत्या का आरोप बम्बिया गैंग पर लगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को शक है कि मिद्दू खेड़ा की हत्या में सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शामिल था और उसे देश से भगाने में मूसेवाला ने उसकी मदद की थी। वैसे कहा यह भी जाता है कि बम्बिया गैंग की शाह के चलते मूसेवाला बिश्नोई गैंग से नहीं डरता था और पैसे नहीं देने के चलते ये हत्या की गई थी। यानी ये लड़ाई वर्चस्व की है और ये कोई आज की नहीं है। करीब 10 साल पहले पंजाब में 30 से ज्यादा गैंगस्टर काम कर रहे थे। कई गैंगस्टर इस दौरान इनकाउंटर में मारे गए हैं। अब मुख्य रूप से 4 गैंग पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ और गौरव पटियाल उर्फ लकी पटियाल, जो बम्बिया गैंग का सरगना है। गोल्डी बराड़ कनाडा में है तो लकी पटियाल आर्मेनिया में है। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ जेल में बंद है। लकी पटियाल के बम्बिया गैंग में करीब 250 से 300 गुर्गे काम कर रहे हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग काफी बड़ा है और इसमें 600 के आसपास लोग यानी गुर्गे उसके काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई कई साल से जेल में है। पंजाब में उस पर अपराध के कई मामले दर्ज हैं। वो पहले राजस्थान की जेल में था और अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। मूसेवाला की हत्या में उसका नाम आया तो दिल्ली पुलिस ने, अभी सिर्फ नाम आया है, पंजाब पुलिस ने उस पर FIR नहीं की है। कहीं उससे पूछताछ की बात भी सामने नहीं आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला गया उसके बाद जैसे ही नाम आया तो दिल्ली पुलिस ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया और वो हाईकोर्ट तक पहुंच गया ताकि उससे पंजाब ना जाना पड़े। जहां अपराध हो वहां की जेल से अपराधी दूर है। ये खेल आखिर कैसे चल रहा है? क्या ये पुलिस और अपराधियों के नेक्सस का नतीजा है? आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई क्यों पंजाब की जेल में जाने से बच रहा है, कतरा रहा है? क्या उसको जान का खतरा है? क्यों वो पंजाब से दूर रहना चाहता है? यही बता रही है जगविंदर पटियाल की ये खास रिपोर्ट। गोल्डी बराड़ जो कनाडा से ऑपरेट करता है और उसने फेसबुक पोस्ट डालकर खुद ही मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दूसरा नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और शक है कि गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई को दी थी। खास बात यह है कि मूसेवाला हत्या केस में लॉरेंस बिश्नोई नामजद तक नहीं है, लेकिन अपने बचाव में वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया ताकि पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर न ले जा सके। पिछले कई साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में रह रहे लॉरेंस बिश्नोई को वो कौन सा डर है कि वो पंजाब नहीं जाना चाहता? ये वो सवाल है जिसमें छिपी है खाकी और खादी की मिली भगत से पंजाब के गैंगलैंड बनने की कहानी। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी। पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में जिस लॉरेंस बिश्नोई को अभी तक नामजद नहीं किया है, उसी लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में 5 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया। पंजाब पुलिस ने बिश्नोई का भी रिमांड नहीं मांगा है, लेकिन वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। आखिर क्यों? सवाल यह है कि दूसरे राज्य के किसी मामले में दिल्ली पुलिस इतनी तेजी क्यों दिखा रही है? कहीं ये बिश्नोई को पंजाब पुलिस से बचाने की कोशिश तो नहीं? सवाल सिर्फ इतना नहीं, सवाल और भी हैं। लॉरेंस बिश्नोई कई साल राजस्थान की जेल में रहा, अभी वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। केस लड़ने के लिए उसने महंगे वकील किए हुए हैं। सवाल ये कि इन वकीलों की फीस कौन देता है? कोई भी साधारण कैदी जेल में रहकर आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इन गैंगस्टरों के पास पैसे की कोई कमी नहीं। कई मामलों में ये बात सामने आई है कि ये गैंगस्टर जेल से ही अपना नेटवर्क चलाते हैं और इसके लिए चुनी जाती है सुरक्षित और अपनी पसंद की जेल। लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब और चंडीगढ़ में हत्या की साजिश और फिरौती के कई केस दर्ज हैं।
फिर भी वो पंजाब की जेल में नहीं है। पंजाब की जेल से बाहर रखने का ये खेल कैसे चल रहा है? सिर्फ लॉरेंस ही नहीं, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर भी पंजाब में दर्जनों केस दर्ज हैं, लेकिन वो एक बार दिल्ली की तिहाड़ जेल गया तो लौटकर पंजाब नहीं आया। सवाल यह है कि आखिर पंजाब पुलिस इन गैंगस्टरों को वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसे मामले सिर्फ पंजाब में ही नहीं है। आपको याद होगा कि यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था और यूपी नहीं लौटना चाहता था। वारंट के बावजूद पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे यूपी पुलिस को नहीं सौंपा था। उसे बचाने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसे पंजाब से यूपी वापस भेजना पड़ा। जेल में बंद एक गैंगस्टर का नाम अगर हत्या के मामले में सामने आए तो इसका मतलब ये है कि वो बाहरी दुनिया से किसी न किसी तरीके से जुड़ा है और जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा है। सवाल ये है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के तार मूसेवाला की हत्या से जुड़ते हैं तो क्या ये माना जाए कि हत्या की साजिश कहीं और नहीं, तिहाड़ जेल में रची गई? चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर अब तक अपराधी ही सोशल मीडिया के जरिए दावे कर रहे हैं, लेकिन 100 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ, पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। क्या कुछ हुआ इन 100 घंटों में, आपको तुरंत याद दिला देते हैं। 28 मई को पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा घटाई और उसका ऐलान किया, प्रचार किया। 29 मई को मानसा गांव में मूसेवाला को गोलियों से सरेराह भरी शाम को भून दिया गया। 30 मई को देहरादून से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसी दिन गैंगस्टर गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। 30 तारीख को ही मोगा से मर्डर में इस्तेमाल सफेद कार बरामद कर ली गई। 31 मई को सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इसी दिन इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई। मर्डर के आरोप में मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 2 जून यानी आज डीजीपी ने जांच के लिए नई एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है और आज ही मूसेवाला के परिवार ने केंद्रीय एजेंसी से हत्या की जांच की मांग की है। यानी पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो चाहते हैं कि सेंट्रल की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, चाहे सीबीआई हो चाहे एनआईए हो, इस लेवल की एजेंसी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की छानबीन करे, जांच करे। परिवार ने ये मांग उस वक्त की जब बीजेपी के नेता गजेंद्र शेखावत वहां पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भी है गजेंद्र शेखावत। वैसे आज मूसेवाला के घर पर राजनेताओं का जमावड़ा रहा। बीजेपी के नेता पहुंचे तो शिरोमणि अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व भी सांत्वना देने के लिए सिद्धू मूसेवाला के परिजनों के घर पर थे। इस बीच पंजाब की सियासत में आजकल एक चर्चा बहुत गर्म है। 23 जून को उपचुनाव है संगरूर की लोकसभा सीट पर। सारी पार्टियों की नजर अब मूसेवाला के परिवार पर है। अगर मूसेवाला के माता पिता में से कोई चुनाव लड़ना चाहेगा तो उन्हें चुनाव में उतारकर संगरूर में आम आदमी पार्टी के रास्ते में विपक्षी दल बड़ी मुश्किल खड़ी करना चाहेंगे। यानी कांग्रेस, जिसके साथ सिद्धू मूसेवाला ने पार्टी ज्वाइन की थी, विधानसभा चुनाव लड़ा था, हार गए थे, वो कांग्रेस भी चाह रही है कि उसके पिता या उसके माता इस चुनाव को लड़े। बीजेपी के गजेंद्र शेखावत जाते हैं, अटकलें यही है, बीजेपी भी उन माँ बाप को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। अकालियों के नेता गए तो खबर यह है कि अकाली भी चाह रहे हैं कि माँ या पिता में से कोई एक शख्स संगरूर की उपचुनाव जो है उस पर चुनाव लड़े। लेकिन गम के इस माहौल में परिवार सियासत के इस ऑफर को स्वीकार करेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इकलौते जवान बेटे की चिता को अपने हाथ से आग देने के सदमे को भूलना एक पिता के लिए बेहद मुश्किल है, वो भी उस बेटे की जिसने सिर्फ 28 साल की उम्र में कामयाबी की बुलंदी छुई। दूसरी तरफ वो माँ है जिसने कभी बेटे को सहरा बांधकर घोड़े पर चढ़ाने का अरमान सजाया था, लेकिन उसे वही सहरा अपने बेटे की बेजान देह पर बांधना पड़ा। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले लाखों में हैं। इस बात की तस्दीक उनके अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ करती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या और उसके बाद परिवार के लिए पैदा हुई संवेदना पूरे पंजाब में दिखाई दे रही है।
यही वजह है कि अब हर पार्टी के बड़े चेहरे मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंच रहे हैं और परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत मूसेवाला के घर पहुंचे। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अब बीजेपी में शामिल हो चुके सुनील जाखड़ भी थे। बीजेपी के शेखावत गए तो शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल भी परिवार के दुख में शामिल होने के लिए वहां आ गए। भले ही नेताओं का ये दौरा परिवार के दुख में शामिल होने के लिए हो, लेकिन पंजाब की सियासत में इसे लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं और इस चर्चा के केंद्र में है पंजाब की संगरूर सीट, वो सीट जो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खाली की है और इस पर उपचुनाव होना है। आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा इस सीट को लेकर दांव पर है। कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर शिरोमणि अकाली दल, सबकी नजर इस पर है कि मूसेवाला के पिता या मां को इस सीट से लड़ने के लिए राजी किया जा सके। वैसे सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग मूसेवाला की मौत के बाद से ही परिवार के साथ हैं। मूसेवाला के लिए पैदा हुई संवेदना संगरूर सीट की चुनावी लड़ाई को किसी भी पार्टी के लिए आसान बना सकती है। कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार है और कांग्रेस उसको खड़ा कर भी सकती है, क्योंकि उन्होंने तो सीट जीतने का मतलब है और जीतने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट और सारी पार्टियां साझा कैंडिडेट बनाती हैं, कांग्रेस की वोट, पक्की वोट जो है वो 3 से 3.5 लाख हमेशा रही है। जब जीते हैं तो ज्यादा होती है, संभावना है वो जीत भी सकते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी संगरूर उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के उम्मीदवार के चुनाव को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। अगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाता है तो फिर अकाली दल, बीजेपी जैसी पार्टियों को उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना मुश्किल होगा। ऐसे में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मूसेवाला की हत्या को लेकर मान सरकार सवालों में है और संगरूर चुनाव अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो भगवंत मान के नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े होंगे। और अब बात कश्मीर की, जिसे आतंकी फिर से लहूलुहान करने की कोशिश में लगे हैं। घाटी कई दिनों से शांत थी, लेकिन अब वहां गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की शह पर आतंकी कश्मीर में टारगेट किलिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिश इस आतंक पर न सिर्फ लगाम लगाने की है, बल्कि इसे जड़ से खत्म करने की भी है। एबीपी न्यूज के संवाददाता आसिफ कुरैशी की श्रीनगर से एक खास रिपोर्ट देखिए। हत्या, हत्या और हत्या। कई महीनों की शांति के बाद कश्मीर में कत्लेआम का दौर फिर शुरू हो गया है। आतंकियों का कहर अब बेगुनाहों पर टूट रहा है और उसका नया शिकार बने हैं राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार। आतंकी कैसे बेखौफ तरीके से चुन चुनकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उसका सबूत है ये 1 मिनट और 13 सेकंड का वीडियो। देखिए, ठीक सुबह 10:50 पर इलाकाई देहाती बैंक के गेट के बाहर एक आतंकी पहुंचा। बाहर का मुआयना करता है। यही आतंकी 10:51 और 8 सेकंड यानी 28 सेकंड बाद एक पैर बैंक में रखता है और चारों तरफ गौर से देखता है। 8 सेकंड बाद वो बाहर निकल जाता है। तभी कैमरे के फ्रेम में फोन पर बात करते विजय कुमार कैद होते हैं। विजय को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अगले कुछ सेकंड्स में क्या होने वाला है। और ठीक 25 सेकंड बाद यानी 10:51
और 41वें सेकंड पर हमलावर बैंक में फिर से दाखिल हुआ और विजय के सीने में गोली दाग देता है। ये जो अरे का इलाका है, अगर ये मेरी बाईं ओर जो सड़क जा रही है, ये सड़क जो है ये कुलगाम के गोपालपुरा की तरफ जाती है। गोपालपुरा वही गांव है जहां पे 2 दिन पहले रजनी बाला नाम की महिला शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस का ये मानना है कि गोपालपुरा में शिक्षिका रजनी बाला की हत्या और इस हत्या के में जो है वो तार जुड़े हुए हो सकते हैं और हो सकता है कि ये एक ही ग्रुप हो जिन्होंने इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया हो। ये चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए। विजय बेनीवाल राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे और 4 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। जताना चाह रहे हैं कि ये पूरा कश्मीर इस्लामाइजेशन की ओर बढ़ गया है, यहाँ पर हालात खराब हैं, ये हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। तो जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, जब तक वहाँ कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं, वहाँ चीजें ठीक नहीं होती हैं, आप हमें बलि का बकरा क्यों बढ़ा रहे हैं? ना विकास का रास्ता रुकेगा और ना ही ये कातिल बख्शे जाएंगे जो देश के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, जो देश के अंदर दहशत का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कब्र में पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा बलों ने हत्या वाली जगह के आसपास कॉर्डन डाल दिया। आतंकियों की तलाश जारी है, लेकिन घाटी में एक के बाद एक हो रही मौत के बाद विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा, एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही। केंद्र सरकार कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमारे नागरिकों की इस तरह आतंकियों द्वारा हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीते 2 महीनों में आतंकियों ने अपने हमले का स्टाइल पूरी तरह बदल दिया है। पहले वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब खौफ फैलाने के लिए वो नया पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर पहले नंबर पर कश्मीरी पंडित हैं, दूसरे नंबर पर प्रवासी मुलाजिम, तीसरे नंबर पर सरकारी कर्मचारी हैं, फिर पुलिसकर्मी और कलाकार। सबसे ज्यादा खौफ में वो कश्मीरी पंडित हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। रजनी बाला की हत्या के बाद 4000 हिंदू सरकारी कर्मचारियों ने पलायन किया और आज इन्होंने प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला। मांग है कि सरकार इन्हें कश्मीर से जम्मू में ट्रांसफर करे। बिल्कुल सर, अब डर का माहौल हमारे वहाँ पे बन गया है। हमारे घर वाले भी बड़े डरे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी सारी डरी हुई है। अब वहाँ पर अब ज्यादा देर वहाँ पे नौकरी नहीं कर पाएंगे सर। जो 2007 से लोग जो डिप्लॉयड है वहाँ उनको जो है वापस लाया जाए ताकि जो किलिंग हो रही है उनको रोका जाए सर। जान पर खेल कर कौन सर वहाँ ड्यूटी देगा? ये तो जान पर बनाई है ना। अब जब वो लोग खुद प्रोटेक्ट नहीं है तो हमें वो कहाँ से प्रोटेक्शन देंगे? एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया। किसने किया भाई ब्लास्ट? किए सरकार आपकी है। वहां पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी इसका? हमको बताएं, देश को बताएं। और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। कश्मीर में लगातार बिगड़ते हालात के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्री से मुलाकात की। चर्चा है कि टारगेटेड किलिंग्स को रोकने के लिए केंद्र सरकार नए एक्शन प्लान पर काम कर रही है ताकि आतंकी फिर से अपनी जड़ें मजबूत न कर सकें। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।